आज हम आप लोगों को बायो का टिश्यू चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल में बताएंगे। सभी बच्चों को टिश्यूज़ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जिससे कि हम आप लोग ईजीएस्ट वे में बताने की कोशिश करेंगे। आइए, टिश्यू क्या होता है? पहले तो टिश्यू प्लांट सेल में और प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में ही जो होते हैं वो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो टिश्यू की जनरल जो डेफिनेशन होती है, ग्रुप ऑफ सेल, group of cells which have same origin and same function are called tissue. मीन्स ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनकी ओरिजिन सेम हो और जिनका फंक्शन सेम हो, उनसे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म of cells form tissue and group of tissue change into system and group of system form organ, group of organ form organism. It means प्लांट बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल्स बॉडी हो, सभी जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ सेल है वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, जो ग्रुप ऑफ टिश्यू एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जो ग्रुप ऑफ सिस्टम है वो ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिज्म में। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि टिश्यूज होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। So tissue generally divided into two type. Tissue which present in plant is called plant tissue, and which present in animal, that is known as animal tissue. Plant tissue generally lower category plants or animal, lower category plants और higher category plant, सभी plants में जो होते हैं वो tissues present होते हैं। तो टिश्यूज़ जो हैं वो फंक्शन के अकॉर्डिंग प्लांट टिश्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, ऐसे टिश्यूज़ जिनमें डिवीज़न होता है, टिश्यू विच हैव एबिलिटी टू डिवीज़न, दैट इज़ नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड tissue which don't have division, that is known as permanent tissue. Meristematic tissue, it means have two ability to division. Every meristematic tissue after the becoming a old condition they convert into permanent tissue. It means मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड होती हैं और धीरे धीरे ओल्ड होती चली जाती हैं, वो सारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम आपको आज बताते हैं अभी
मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या होती हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होती हैं वो प्लांट की ग्रोथ girth को इंक्रीज करती हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ आर मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन, merismatic tissue is divided into 3 types: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. Apical meristems are present in the apex of the plant. Present in apex. Apex means peak point of the intercalary meristems are always present in the node where the leaves are originated. Present in between node of the plant, and lateral meristems are also known as cambium. Cambium increases girth of the plant. girth of the plant का मतलब कि प्लांट को मोटाई में इंक्रीज करते हैं। जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो फैट वगैरह डिपोजिशन के बाद ओबेसिटी हो जाती है, वैसे ही प्लांट्स में जो गिर्थ होती है वो कैम्बियम के थ्रू इंक्रीज होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम्स जो होती हैं वो एपेक्स पर, टिप पर प्रेजेंट होती हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो नोड पर प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि इंटर नोड की डिस्टेंसेज जो होती है इंक्रीज होती है। एंड लेटरल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट इन lateral meristems are generally present in vascular portion like xylem and phloem. हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको बताते हैं। सपोज दिस इज अ प्लांट एंड इट इज द एपिकल पोर्शन ऑफ द एपिकल पार्ट ऑफ द plant. This is the node of the plant, and this distance between two nodes is known as internode. This is node and this is lateral meristem. एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो टिप ऑफ द प्लांट पर होती है। टिप ऑफ द प्लांट लाइक रूट एंड स्टेम ऑल्सो। रूट एंड स्टेम, रूट में भी ग्रोथ होती है और स्टेम में भी ग्रोथ होती है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो रूट्स की टिप्स पर भी होती हैं और प्लांट्स की भी टिप्स पर होती हैं। तो जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं लंबाई में और बड़े हो जाते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन हेयर एंड दिस इज़ द नोड। जैसे आप लोगों ने गन्ना देखा है
गन्ने में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी रूट्स वाली प्लेसेस होती हैं जो टाइट होती हैं, जिनमें टिश्यूज़ होती हैं जो इनकी हार्डनेस क्रिएट करती हैं। यहीं से जो होती हैं इनमें रूट्स का फॉर्मेशन होता है और सपोर्टिंग रूट्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं। तो इन नोड्स के, दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंसेस होती है इनको इंक्रीज़ करने का काम जो होती है वो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम करती है, और यहीं से जो होती हैं इस तरीके से लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो लीफ के बीच में डिस्टेंसेस क्रिएट करने का भी काम करती है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, एंड इंटर नोड के डिस्टेंस इंक्रीज़ करने का भी काम करती है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम से। लास्ट है हमारी लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम होती है वो गिर्थ ऑफ द प्लांट, मतलब कि प्लांट्स की मोटाई को इंक्रीज़ करती हैं। लेटरल मेरिस्टेम वेस्कुलर पोर्शन में होती हैं जिसमें न्यू जाइलम एंड न्यू फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि हम एज ऑफ द प्लांट्स भी डिटेक्ट करते हैं कि जो कैम्बियम होती है वो हर ईयर एवरी ईयर्स होती है वन न्यू रिंग ऑफ जाइलम एंड न्यू रिंग ऑफ कैम्बियम फॉर्मेशन करती है, जिससे कि हम काउंट करके अपने प्लांट्स की एज भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारी ये कैम्बियम है ये डिटेक्शन फॉर एज ऑफ द प्लांट के लिए यूज होती है। क्लियर है? तो ये हमारा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट जिनमें डिवीज़न की एबिलिटी होती है। सारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं वो आफ्टर सम टाइम जब वो ओल्ड हो जाती हैं तो दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिनमें डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती हैं, ये हार्ड होती हैं। परमानेंट टिश्यू, कुछ परमानेंट टिश्यूज होती हैं जो डेड सेल से मिलकर बनी होती हैं, कुछ होती हैं जो लिविंग सेल से मिलकर बनी होती हैं। परमानेंट टिश्यू divided into two type. One is simple permanent tissue and second is complex permanent tissue. Simple permanent tissues are those tissues which made by same type of cell. सारी सेल्स सेम टाइप के ग्रुप से बनती हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। वन इज पैरेनकाइमेटस, सेकेंड इज कॉलनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा लूजली कनेक्ट होते हैं, लूजली कनेक्ट। पैरेनकाइमा होते हैं उनके सेल्स इस तरीके से लूजली कनेक्ट होते हैं जिनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। इंटर सेलुलर स्पेस, और इनका जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेनकाइमा जो होती है स्टोरेज ऑफ फूड करती हैं और लूजली कनेक्ट होती हैं, इनके बीच में जो होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इसका सेकेंड इज सेकेंड कंडीशन, इफ़ परमानेंट टिश्यू में अगर हम पैरेनकाइमा टिश्यूज में क्लोरोफिल होता है तो उसे हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं, और अगर उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसे हम एरेनकाइमा बोलते हैं। तो पैरेनकाइमा डिवाइडेड इनटू टू टाइप, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट, क्लोरोफिल, एंड फंक्शन होगा स्टोरेज ऑफ
food. Parenchyma found in aquatic plant. जो एक्वेटिक प्लांट्स में एरेनकाइमा होते हैं जो प्लांट्स के लीव्स को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं. ये क्लोरेनकाइमा है जिनमें क्लोरोफिल है. दिस इज एरेनकाइमा. इनके बीच में एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इंटर सेल्यूलर स्पेस. ये हो गए हमारी सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यूज में फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा, थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा. पेरेन्काइमा जो 2 टाइप्स की होती हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और इनका फंक्शन जो होगा स्टोरेज ऑफ फूड होगा, से जिसमें एयर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होंगे यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होंगे, उन्हें बोलेंगे एरेनकाइमा. ये एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं और ये सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सभी में होते हैं जो जीरोफिटिक हों या फिर जो है लैंड्स पर होने वाले होते हैं सिंपल प्लांट्स, उन सभी में क्लोरेनकाइमा होते हैं. ग्रीन कलर की वजह से प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन करते हैं. सेकेंड हमारा आता है कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा जिनके बीच में एयर स्पेसेस नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं. इनका काम होता है प्लांट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट भी देने का काम करते हैं. इनके बीच में एयर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होते हैं. ऐसे ये है इंटरसेलुलर स्पेस. तो कोलेनकाइमा जो होंगे वो फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. थर्ड हमारी होती है स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होती हैं और सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा होते हैं ये दोनों ही लिविंग सेल्स होती हैं. ये दोनों ही लिविंग होती हैं. स्क्लेरेनकाइमा ये डेड होती हैं और ये स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, प्लांट्स को हार्डनेस भी देती हैं, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं. इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये इन कॉर्नर पे, एवरी सेल्स के कॉर्नर पे जो होते हैं लिग्निंग सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये हार्डनेस ही प्लांट्स को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं. दिस इज द लिग्निंग. इसकी वजह से इन प्लांट्स में जो होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है और वो स्ट्रेंथ उनमें ज़्यादा होती है और वो जो होते हैं स्टेबल खड़े रहते हैं जगह पर, चाहे कितनी तेज़ हवा आए पानी आए वो जल्दी से गिरते नहीं हैं. जो कोलेनकाइमा होता है वो प्लांट्स को स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगी, प्लांट्स को अगर सपोज आप एक उसकी ब्रांच को पकड़ कर खींचिए और फिर छोड़ दिए तो अपनी जगह पर फ्लेक्सिबल होते हैं प्लांट बहुत ज़्यादा.
तो फ्लैक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करती है, स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। लास्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और ये इनको हम वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू, और ये टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं वो कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर, एंड ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शन का मतलब है कि प्लांट्स की रूट्स हमेशा ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के टिप्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, और ऐसा कभी नहीं होगा कि पानी जो होगा ऊपर से नीचे जाए। हमेशा जो होते प्लांट्स रूट से एब्जॉर्ब करेंगे पानी को और टिप तक पहुंचाने का काम करते हैं। जबकि जो फ्लोएम होता है ये कंडक्शन ऑफ फूड करता है, कंडक्शन ऑफ फूड इन बोथ डायरेक्शन। तो ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, और ये जो होते हैं यूनिडायरेक्शनल होते हैं। जाइलम अगेन 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलके बने होते हैं। पहली होती है ट्रेकीड्स, दूसरी वेसल, और थर्ड होती है जाइलम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर्स। ये ज़्यादातर डेड सेल से बनी होती हैं। जो पैरेन्काइमा है ये तो लिविंग होती है, लेकिन बाकी तीनों जो होती हैं वो डेड होती हैं, और कंडक्शन ऑफ वाटर का करती हैं। जाइलम फाइबर्स जो होती हैं वो स्ट्रेंथ भी देती है, और कंडक्शन ऑफ वाटर में ये डेड होती हैं, ये भी डेड होती हैं, ये बाकी तीनों ही डेड होती हैं। बाहर सिर्फ पैरेन्काइमा जो होती है वो लिविंग होती है। इसके बाद है हमारी फ्लोएम। फ्लोएम भी 4 डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर उनकी कंडक्शन ऑफ फूड करेगी, और बाई डायरेक्शनल होगा। पहला सीव ट्यूब, सेकेंड इज कंपेनियन सेल, थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, and fourth is phloem fibers। phloem fibers डेड सेल्स होती हैं, और बाकी ये तीनों जो होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं। तो इनकी मैक्सिमम जो पार्ट्स होता है वो लिविंग सेल्स से मिलके बना होता है, और जाइलम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो डेड सेल्स से बना होता है। तो फ्लोएम फाइबर्स जो होंगी वो सिर्फ डेड सेल्स होंगी, बाकी तीनों लिविंग सेल्स होती हैं। ये कंडक्शन ऑफ फूड करती हैं और बाई डायरेक्शनल होती हैं। तो ये हमारा हो गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के हमने बताया आपको, वन इज सिंपल परमानेंट एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट जो होंगी वो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी होंगी, कॉम्प्लेक्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप सेल्स हैं। ये अगेन 2 टाइप्स डिवाइड होंगे, वन इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे, xylem tracheates, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. And phloem is also made by 4 different types of cell. One is sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. तो ये हमारा था प्लांट टिश्यू, जिसमें आपने प्लांट्स के सारे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे एनिमल टिश्यू, जो
आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसे टिश्यूज़ पढ़िएगा और उसके बाद बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन भी दबाइएगा। इसी से टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। ओके, बाय।